हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज सुबह न्यूज़ आ चुकी थी कि उन्नत शिक्षक भर्ती पर रोक लग गई है। जो 3 जून को आज कोर्ट का ऑर्डर आया है उत्तर कुंजी विवाद पर लेकर, उसमें कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। अब ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये ऑफिशियल ऑर्डर है कोर्ट का, जो कि आज सुबह रिलीज़ हुआ है। अब इसमें देखिए क्या दिया है उन्होंने, जो पूरे डिटेल 34 पेज का ऑर्डर है। इसमें स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं कि जो हियरिंग हुई, क्या क्या हुआ, पटिशनर्स के नेम, पूरी डिटेल दे रखी है। बट मैं आपको सीधे ऑर्डर दिखाता हूँ कि ऑर्डर क्या आया है, तो मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ। In the light of the above, I am clarifying of the opinion that a case for interim relief has been made out by the petitioners. The notification dated 8/5/2020, whereby the final answer key has been issued, is hereby stayed। यानी कि ये जो आंसर की आई थी 8/5/2020 को, उसको लेके तब से स्टे लगाया गया है। एंड ऑल प्रोसीडिंग्स परसुएंट टू नोटिफिकेशन डेटेड 8/5/2020 आर ऑल्सो स्टेड अंटिल नेक्स्ट डेट ऑफ लिसनिंग। यानी कि जब आंसर की आई है तब से लेके उसके बाद जो भी हुआ है उस सब चीज़ों पर स्टे लगा दिया गया है। आगे दिया हुआ है, इन द एफोरसेड सर्कमस्टेंसेस आई डीम इट एप्रोप्रिएट टू रेफर ऑल द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द कैंडिडेट परसुएंट टू पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल आंसर की टू ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। द एग्जामिनिंग अथॉरिटी आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आर डायरेक्टेड टू फाइल द सेम बिफोर द दिस कोर्ट ऑन एफिडेविट। तो इसमें क्या किया है कि उन्होंने जो क्वेश्चन विवादित हैं उनको लेके एक्सपर्ट की टीम का एडवाइस मांगा है। अब वो एक्सपर्ट कौन से हैं वो आपको बता दूं मैं। दे वर लुकिंग इनटू द मैग्नीट्यूड एंड द स्केल ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ पर्सन्स हुज फ्यूचर इज एट स्टेक। आई डीम इट एप्रोप्रिएट टू रेफर द प्रोविजनल आंसर की अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्शन टू द एक्सपर्ट टू बी अपॉइंटेड। अब जो एक्सपर्ट अपॉइंट होंगे वो कहाँ से होंगे, टू बी अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी यूजीसी न्यू दिल्ली से जो एक्सपर्ट हैं उनकी टीम गठित होगी और उनके द्वारा जो क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा उसको ही फाइनल माना जाएगा। द एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश इज डायरेक्टेड टू सेंड द क्वेश्चन पेपर प्रोविजनल आंसर की अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट टू द सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन न्यू दिल्ली विद इन ए पीरियड ऑफ 10 days फ्रॉम टुडे। यानी कि जो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश है, इसको क्वेश्चन पेपर भेजना होगा, प्रोविजनल आंसर की भेजनी होगी और जो ऑब्जेक्शंस आए जिन क्वेश्चन पर उनकी डिटेल भेजनी होगी यूजीसी को 10 दिन के अंदर, मतलब आज से 10 दिन के अंदर उन्हें जो पूरा डिटेल है वो भेजना होगा यूजीसी को। ऑन रिसीव ऑफ द पेपर्स बाय द सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही शैल प्रोसीड टू अपॉइंट ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विद इन 1 week फ्रॉम अमंग्स पर्सन हु हैव एजुकेट नॉलेज इन द सब्जेक्ट्स इन रिलेशन टू विच ओपिनियन हैज बीन साउट। इसमें दिया हुआ है कि जो सेक्रेटरी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, वो ऐसे लोगों को एक्सपर्ट बनाएं, ऐसे लोगों की टीम बनाएं जो कि जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है उस सब्जेक्ट में बहुत सफिशिएंट नॉलेज रखते हों। 1 हफ्ते के अंदर ऐसी टीम गठित करें और द एक्सपर्ट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर ओपिनियन विद इन ए पीरियड ऑफ 2 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द पेपर्स एंड देयरफॉर द सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली इज डायरेक्टेड टू सबमिट द एक्सपर्ट ओपिनियन टू द एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश हु शैल ब्रिंग ही सेम ऑन रिकॉर्ड बाई फाइलिंग एन एफिडेविट बिफोर दिस कोर्ट। तो जो एक्सपर्ट का ओपिनियन आएगा वो वापस आएगा एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के पास और फिर वही लेके कोर्ट के सामने उसे पेश होना है। यानी कि कहने का मतलब है कि सरकार को ही वो वापस आ जाएगा, एक्सपर्ट का जो ओपिनियन होगा वही उनको कोर्ट में लेके जाना होगा। लास्ट में दिया हुआ है उन्होंने, द रेस्पोंडेंट शैल हैव 3 weeks टू फाइल ए काउंटर एफिडेविट लिस्ट दिस केस ऑन 12 जुलाई। यानी कि जो अगली सुनवाई होगी वो होगी 12 जुलाई को और तब तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा कि एक्सपर्ट ने क्या आंसर दिया है। यूजीसी के एक्सपर्ट के द्वारा ये आंसर दिए जाएंगे जो भी क्वेश्चन पे विवाद है। तो अब आगे होना क्या है, देखिए मैं क्या बता दूं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। अभी क्या है कि आज स्टे दे दिया गया, बट क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट सारे ज़िलों में काउंसलिंग अभी चल रही है और सिर्फ लखनऊ की न्यूज़ आई थी मेरे पास कि लखनऊ में काउंसलिंग शायद रुक गई है। अब उसके बीच जब बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी का भी बयान आया था, उन्होंने बोला है कि अभी हम ऑर्डर को पढ़ेंगे, जब ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे, या काउंसलिंग रोकनी है नहीं रोकनी है क्या है। अब सरकार के पास क्या ऑप्शन है, सरकार एक ऑप्शन ये है कि ये कर सकती है कि वो काउंसलिंग को जारी रखे और डबल बेंच में अपील करें। यानी कोर्ट की जो ये ऑर्डर है इसके साथ लेकर डबल बेंच में अपील कर सकती है। तो क्या होगा कि ये जो काउंसलिंग है ये वो पूरी करा सकते हैं। तो देखना ये है कि अब आगे शाम तक क्या डिसीजन आता है। मीटिंग, उन्होंने बोला कि मीटिंग के बाद हम बताएंगे कि क्या डिसीजन होगा। तो आगे का जो डिसीजन होगा वो वैसे ही डिपेंड करेगा जो सरकार फैसला लेगी। और
तब तक कैंडिडेट्स के लिए यही है कि अपनी काउंसलिंग सेंटर पर देखिए कि क्या निर्देश दिए जा रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना है। और ये 34 पेजेस का ऑर्डर है। अगर इसे कोई पढ़ना चाहता है डिटेल में तो मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं पूरा। थैंक यू।